अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे स्टैंडर्ड फर्स्ट धोरण 1 में पार्ट 3। इस सबक में हमें क्या करना है, हमें इस सबक में दो हर्फ को समझना है, टा और सा को। इसे किस तरह लिखा जाता है वही हम इस सबक में समझेंगे। तो अब हम सबक को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड फर्स्ट पार्ट 3 का पेज नंबर 1, स्टैंडर्ड फर्स्ट पार्ट 3 का पेज नंबर 2, यानी दो पेज हमें समझने हैं। एक पेज के ऊपर टा है और दूसरे पेज के ऊपर सा है। तो देखो टा से क्या बनेगा, टमाटर। पहले तो मिसाल समझ लेते हैं। जो तस्वीर है वो किस चीज़ की है टमाटर की। तो टा से टमाटर, और इस पेज के ऊपर सा से समर यानी फल। यानी यहाँ पे देखो अलग अलग किस्म के फल की तस्वीर है। तो यानी सा से समर यानी फल। अब टा को कैसे लिखा जाता है, तो यहाँ पे देखो एक बड़े से हर्फ की शक्ल में हमें बता दिया गया है और हमें निशानी भी दिखाई दे रही है कि कैसे किस तरफ से हमें शुरू करना है और किस तरफ हमें ख़त्म करना है। तो देखो टा को जब हम लिखेंगे तो जो डॉट है वहाँ से हमें शुरू करना है और यहाँ पे ख़त्म करना है। तो देखो हम यहाँ से शुरू करेंगे ऊपर से इस तरह करके ऐसे, और फिर इस तरह से यूं करके इस तरह से छोटी सी तौबी बनानी है। तो अगर इस तरह की शक्ल से हम इस हर्फ को मुकम्मल करेंगे तो क्या बन जाएगा, हर्फ टा। देखो वापस एक मरतबा, पहले तो हमें एक शक्ल बनानी है जो 5 किस्म के हर्फ की आती है। एक तो बा की आती है, पा की आती है, सा की आती है, फिर ता की आती है और टा की आती है। कि कौन कितने हर्फ आते हैं इस शक्ल के, 5। बा, पा, ता, टा और सा। तो यहाँ पे है हर्फ टा। तो टा को कैसे हम पढ़ेंगे, तो देखो कैसे लिखेंगे। तो इस तरफ से शुरू करना है और यहाँ पे ख़त्म करना है और ऊपर वापस छोटी सी तौ बनानी है इस तरह से ऐसे। अब इसकी मश्क जो है वो इन हरफों में देखो यहाँ पे डॉट डॉट की तरह शक्लें बनाई है, तमाम टा की है। तो उसी के ऊपर हमें मश्क करनी है पेंसिल के ज़रिए। इस तरह शुरू किया, फिर इस तरह ख़त्म। देखो यहाँ से शुरू करना है ऐसे करके, पहले ये शक्ल बनाई, फिर छोटी सी तौ। इसी तरह हमें बनाते जाना है और हरफ टा की मश्क करनी है हमारी किताब के अंदर। देखो एक लाइन में यहाँ पे देखो 5 लाइन है, 1 2 3 4 और 5। तो मैं एक लाइन वापस में समझा दे रहा हूँ कैसे आप लोग को इसे मुकम्मल करके मश्क करनी है लिखने की, ऐसे। फिर वापस शुरू किया, यहाँ पे ख़त्म किया और छोटी सी तौ। तो इसी तरह हमें बनाते जाना है। अगर हम इस तरह अच्छे से ध्यान से लिखेंगे तो हमें हरफ टा की जो मश्क है वो लिखने में आसान हो जाएगी और लिखना भी हमें आ जाएगा। आया समझ में? तो ये एक लाइन, ये एक लकीर मैंने समझा दी है कि किस तरह हमें हरफ टा की मश्क करनी है। फिर देखो 1 2 3 4 आप लोग को खुद को मुकम्मल करना है। उसके बाद आगे जो सबक है वो यहाँ पे 4 लाइन ब्लैंक्स है, यानी उसमें हमें क्या करना है, कोई दूसरा हर्फ नहीं लिखना है, हमें टा ही लिखना है। तो उसका जो तरीका है वो क्या है बच्चों, कि देखो हमने पहले तो 5 लाइन टा की, डॉट डॉट वाले जो हर्फ थे उसके ऊपर हमने पेंसिल चलाई है। अब हमें खुद को ही लिखना है इस तरह, जिस तरह हमने ऊपर पेंसिल चलाई थी इसी तरह हमें पेंसिल चलाते जाना है, क्योंकि हमें लिखना तो आ जाएगा अगर हमने इसके ऊपर पेंसिल चलाई होगी। तो हरफ टा की एक लाइन में वापस मैं मश्क करके लिख देता हूँ कि आप लोग को समझ में आ जाए कि किस तरह हमें पूरा सबक मुकम्मल करना है। तो इसी तरह पूरा सबक हमें मुकम्मल करना है। जो पहले की 5 लाइन है उसके ऊपर डॉट वाले हर्फ है उसके ऊपर पेंसिल चलानी है, और दूसरी जो 4 लाइन है उसमें हमें खुद को ही हरफ टा को मुकम्मल करना है जिस तरह ऊपर मुकम्मल किया है। आया समझ में? तो अब हम हरफ सा को देखेंगे। देखो सा से समर यानी फल। तो उसको भी उसी तरह जिस तरह हमने टा को समझा के देखो इस तरह शुरू करना है। यहाँ से ये यहाँ पे जो डॉट है वहाँ से शुरू किया और यहाँ पे एरो को ख़त्म किया, यानी दाहिने हाथ की तरफ से शुरू करना है और बाईं तरफ ख़त्म करना है। फिर 3 नुक्ते। है समझ में? इसी तरह हमें तमाम को मुकम्मल करना है। देखो यहाँ पे हरफ सा हम कैसे लिखेंगे, इस तरह करके। अब डॉट वाले हरफ है उसी के ऊपर हमें पेंसिल चलानी है। आया समझ में? इसी तरह हमें सबक को मुकम्मल करना है। सा से समर यानी फल। अब देखो एक लाइन में वापस समझा देता हूँ। शुरू से शुरू किया और यहाँ पे ख़त्म। ये हरफ सा है, यानी आज हमने 2 हर्फ की मश्क की है,
टा और सा, और किस तरह लिखना है वो भी मैंने समझा दिया है। बहुत ही आसान है। पहली 5 लकीर जो है उसमें तो हमें डॉट वाले जो हर्फ है उसके ऊपर पेंसिल चलानी है। उसके बाद बाकी की 4 लाइन है वो ब्लैंक से, उसमें हमें जो हर्फ का सबक है, जैसे हर्फ टा वाला सबक है तो यहाँ पे पूरी लाइन में यानी चारों लाइन में हर्फ टा लिखना है, और हर्फ सा वाला जो हर्फ है पेज है उसके ऊपर हमें सा लिखना है। तो एक लकीर मैंने लिखकर समझा दी है, और 4 लाइन है उसके ऊपर ये आप लोग को खुद को ही पूरा मुकम्मल करना है, यानी हर्फ सा को 1 लाइन 2 लाइन 3 4 5 ये पूरा मुकम्मल करना है। उसके बाद ये जो 4 लाइन है उसमें भी हमें ब्लैंक जो लाइन है उसमें भी सा को ही इस पेज पे लिखना है, यानी जो पेज का जो सबक है उसी हर्फ को उस पेज के ऊपर लिखना होगा। ये एक लाइन में वापस समझा दे रहा हूँ कि आप लोग को लिखने में आसानी हो। आया समझ में? तो बच्चों देखो मैंने एक लाइन तो लिखकर समझा दी है, तो इसी तरह हमें पूरा सबक मुकम्मल करना है। आया समझ में? तो आज का सबक हमारा यहाँ पे मुकम्मल होता है, और हमारा जो सबक है वो हर्फ टा और हर्फ सा है, उसे किस तरह मुकम्मल करना है वो मैंने समझा दिया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।